जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट में पिछले वर्षों में पूछे गए सीडीपी यानी बाल विकास के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी यूपी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। आप लोग अपनी परीक्षा से पहले इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। साथियों, इस क्लास को एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा, देखिएगा आप लोग कितने सवालों को बिल्कुल सही कर पाते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से आप लोग जांच पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखें सब लोग। बच्चे का नैतिक विकास मुख्य रूप से किस कारक पर अधिक निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर, वातावरण और अनुभव पर, शारीरिक विकास पर, या आपका दिया है हार्मोन पर? एक बार सभी साथी प्रयास करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देने के लिए। बताएं। जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वातावरण और अनुभव पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी साथी जानते होंगे नैतिकता यानी सही गलत की समझ जो है बच्चे में समाज, माता पिता, शिक्षक और अनुभवों से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिएगा। पियाजे के अनुसार कौन सा चरण जो है वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस के विकास से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिएगा। संवेदी पेशी अवस्था दिया है आपका, पूर्व सांकेतिक अवस्था है, ठोस संक्रियात्मक है, और आपका दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पियाजे के अनुसार कौन सा चरण जो है वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस के विकास से जुड़ा हुआ है? तो वो है साथियों आपकी संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, ये साथियों 0 से 2 साल तक होती है। आप जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा सीडीपी को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर तीसरा है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। चलिए, हर एक सवाल के लिए आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा, आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, इसके फोल्डिंग की अवधारणा जो है ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर चौथा कहता है, अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें दंड और पुरस्कार पर अधिक जोर दिया जाता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है, प्रयोजन सिद्धांत है, व्यवहारवादी का सिद्धांत है, संरचनात्मक सिद्धांत है? बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर करें। साथियों, यहां पर जो है प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, यहां पर पूरे 60 सवालों को कवर किया गया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे। आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। व्यवहारवादी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिएगा, फटाफट बताएं आप लोग। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? साथियों ध्यान रखें, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है दिया गया है, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने साथियों सवाल नंबर नेक्स्ट। आईक्यू की गणना साथियों, इसका जो सूत्र होता है आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से आंसर कर जाएंगे इस सवाल का। चलिए, साथियों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इनटू 100। ठीक है, ये आपका जो आईक्यू टेस्ट करने का जो गणना सूत्र जो होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आईक्यू गणना के लिए साथियों ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, सृजनात्मकता का सर्वोत्तम संकेत क्या माना जाता है? स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताएं आप लोग, फटाफट आंसर करिएगा इस सवाल के लिए। सृजनात्मकता
का सर्वोत्तम संकेतक क्या माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कल्पना शक्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, मानसिक आयु यानी मेंटल एज जो है यहाँ पर बताइएगा मानसिक आयु की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा जो है, ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा जो है मानसिक आयु की संकल्पना दी गई है। यहां पर जो आपका ए ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर बताएं। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है? प्रचलित स्तर, पूर्व प्रचलित स्तर, पराप्रचलित स्तर और आपका दिया है दंड स्तर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं आप लोग। कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास का उच्चतम स्तर साथियों क्या है? पराप्रचलित स्तर। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें। अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। व्यवहारवाद, संरचनावाद, क्रियावाद और आपका दिया है मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, अधिगम की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, तो वो है साथियों आपकी संरचनावाद। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें सभी लोग। किस आयु के वर्ग के बच्चों में आत्म केंद्रितता सबसे अधिक पाई जाती है? 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, बताएं। ईगोसेंट्रिज्म बताएं। फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे साथियों ईगोसेंट्रिज्म एज में क्या होता है, इसमें बच्चा जो है सिर्फ अपना दृष्टिकोण समझता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, इंसाइट अधिगम का संबंध किससे है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा। इंसाइट अधिगम का अर्थ साथियों ये बताइएगा, इंसाइट अधिगम का संबंध जो है किससे है? तो यहाँ पर आप लोग जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, कोहलर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, अधिगम का सबसे प्रभावी प्रकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। चलिएगा, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने इन 60 सवालों में से कितने सवालों को सही किया है। चलिए, आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिगम का सबसे जो प्रभावी प्रकार वो कौन सा माना जाता है? सक्रिय अधिगम माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थक कौन था? बताएं। रूसो, स्किनर, वुंड और आपका दिया है गेट्स। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा। चलिए भाई फटाफट आंसर करें। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं रूसो पर वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख समर्थक जो है रूसो था। ए ऑप्शन राइट है। और इसके द्वारा दोस्तों कहा गया है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? आपका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? थार्नडाइक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, थार्नडाइक के द्वारा साथियों प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं बेंडूरा पर वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, बेंडूरा साथियों एक मनोवैज्ञानिक थे और इनके द्वारा जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक कौशल नहीं है? स्मृति, तर्क, कल्पना, क्रोध, बताएं। चलिएगा, निम्न में से कौन सा जो है संज्ञानात्मक कौशल नहीं है? चलिए, यहां पर आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ये क्रोध जो है साथियों क्या है? ये एक प्रकार की भावना है, ठीक है। ये आपका संज्ञानात्मक कौशल नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी साथी गए हैं भाई डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई है, बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करें भाई। पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, स्किनर। आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा, निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD की अवधारणा जो है ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दी गई है, वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, और भाई एक काम करिए आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, तब आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, क्योंकि ये कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। सवाल नंबर 19 है, बालकों में भाषा विकास का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। आनुवांशिकता है, पर्यवेक्षण एवं अनुकरण है, भोजन, खेल, बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, अनुकरण करना यानी दोस्तों आप कह सकते हो कॉपी करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बालकों में भाषा का विकास का प्रमुख स्रोत जो होता है पर्यवेक्षण एवं अनुकरण, ऑप्शन 2 वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कौन सी विधि जो है उच्च स्तरीय चिंतन यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ावा देती है, बताइएगा। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी विधि जो है उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देती है, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, रटान विधि, और आपका दिया है श्रुति लेखन विधि। तो जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल राइट है, परियोजना विधि, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है, बताइए। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये आपका किससे संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्किनर से। क्या भाई, स्किनर से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास जो है ये किसके द्वारा दिया गया, बताएं। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण साथियों, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया, बिने, गाल्टन, टॉरमैन, और आपका दिया है वुंड, बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर बिने पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, यदि शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत अंतर को अनदेखा करता है तो अधिगम प्रभावी होगा, निष्फल होगा, अनुशासन बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, बताएं। यदि शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत अंतर को अनदेखा करता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है, यदि शिक्षक बालकों के व्यक्तिगत अंतर को अनदेखा करता है तो अधिगम जो है निष्फल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, सीखने की सर्वोत्तम स्थिति क्या होती है, भय में, दंड में, रुचि में, दबाव में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग कर पाएंगे। चलिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। सीखने की सर्वोत्तम जो स्थिति होती है साथियों वो रुचि, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई बच्चा तभी सीख सकता है जब उसे उस टॉपिक में जो है रुचि हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में यहाँ पर बताइएगा, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति जन्मजात होती है, भाषा है, आपका नैतिकता है, अनुकरण है, लेखन है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति जो है जन्मजात होती है, चलिए तो आप जानते होंगे साथियों अनुकरण यानी कॉपी करने, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉपी करने की प्रवृत्ति होती है साथियों ये आपका जन्मजात होती है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। देखिए भाई अगर आपने CDP पढ़ी होगी तो आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे, और इस क्लास को अपनी परीक्षा से पहले जरूर करें। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, बाल विकास में क्रम का अर्थ क्या है, बताइए। बाल विकास में जो है क्रम का अर्थ क्या होता है, फटाफट बताएं आप लोग। विकास एक साथ होता है, विकास में नियमितता होती है, विकास स्थिर होता है, विकास जो है अस्थायी होता है। 27 का राइट आंसर क्या है, बाल विकास में क्रम का अर्थ क्या है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास क्रमबद्ध से होता है, ठीक है भाई।
यानी आप कह सकते हो विकास में नियमितता होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है स्मृति, बुद्धि, अधिगम, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करें। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सटीक आंसर बताएं आप लोग। स्मृति, बुद्धि, अधिगम, अनुकरण। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट है, अधिगम। लास्ट में भाई आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं, यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। निम्न में से कौन सा विकास, यहाँ पर बताइएगा, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित नहीं करता? पोषण, वातावरण, मौसम, आनुवंशिकता। चलिए फटाफट आंसर करें। निम्न में से कौन सा जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है साथियों आपका मौसम। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस अवस्था में बच्चे कल्पना की दुनिया में अधिक रहते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं आप लोग। किस अवस्था में बच्चे जो है कल्पना की दुनिया में रहते हैं? चलिए तो वो हो जाएगा साथियों आपका बाल्यावस्था होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, सीखने की गति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? चलिए, सीखने की गति जो है सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था में। 31 का राइट आंसर बताएं आप लोग। तो भाई यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बाल्यावस्था पर वो बिल्कुल राइट है। जो सीखने की सबसे अधिक गति होती है साथियों वो बाल्यावस्था में होती है। अगला सवाल, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, बच्चों को अलग करना बिल्कुल गलत है भाई। सभी को समान अवसर देना, कमजोर बच्चों को हटाना, केवल प्रतिभावान बच्चों को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। आप देखिएगा यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी को समान अवसर प्रदान करना। ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला सवाल देखें, अधिगम में स्थानांतरण का अर्थ क्या है? 33 का आंसर बताएं। चलिए, अधिगम में स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? विषय परिवर्तन, एक ज्ञान का दूसरे में प्रयोग, विद्यालय परिवर्तन, शिक्षक परिवर्तन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एक ज्ञान का दूसरे में प्रयोग क्या कहलाता है? अधिगम में स्थानांतरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सेकंड दिया है यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है अधिगम के लिए अनिवार्य नहीं है? प्रेरणा, अभ्यास, दंड, रुचि। 34 का आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा जो है अधिगम के लिए अनिवार्य नहीं है? प्रेरणा, अभ्यास, दंड, रुचि। चलिए, तो यहां पर साथियों आप देखिएगा जो निगेटिव वर्ड आपका हो जाएगा दंड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा किससे संबंधित है? बताइए। 35 का आंसर करें आप लोग। भावनात्मक सिद्धांत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा किससे रिलेटेड है? तो ये साथियों गोल्डमैन से संबंधित है। ये एक मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर है। अगला सवाल, कौन सी स्मृति सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है? 36 का आंसर बताएं। कौन सी स्मृति जो है सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है? संवेदी स्मृति, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, कार्यशील स्मृति। तो जो सटीक आंसर हो जाएगा साथियों वो है आपकी दीर्घकालिक स्मृति। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, संकल्पना निर्माण यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किससे जुड़ा है? 37 का आंसर बताएं। संकल्पना निर्माण किससे जुड़ा हुआ है? चलिए, संकल्पना निर्माण जो है किससे जुड़ा हुआ है? संज्ञान से। ध्यान रखिएगा आपका जो डी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी यहाँ पर गए भाई डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। अगला सवाल, बच्चे की प्रथम पाठशाला मानी जाती है विद्यालय, समाज, परिवार, पुस्तकालय। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बच्चे की प्रथम पाठशाला जो है मानी जाती है वो है साथियों परिवार। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले साथियों बच्चा जो है कहाँ से सीखना शुरू करता है? अपने परिवार से। ब्लूम के वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर कौन सा है? प्रयोग करना, समझना, मूल्यांकन करना, सृजन करना। चलिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उच्चतम स्तर जो है कौन सा है? तो वो है साथियों सृजन करना। आपका जो 4 ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल,
डर किस प्रकार की भावना है? सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, सामाजिक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। डर जो है किस प्रकार की भावना है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे। ये साथियों एक आपका निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, नकारात्मक। अगला सवाल, आत्मसम्मान यानी सेल्फ स्टीम का सीधा संबंध किससे है? बताइए, आत्मसम्मान का जो है सीधा संबंध किससे है? आत्ममूल्यांकन से, आय से, उम्र से, लिंग से। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। चलिएगा साथियों, आत्मसम्मान का सीधा संबंध होता है आत्ममूल्यांकन से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, बालकों में जो है सबसे अधिक जिज्ञासा किस आयु में होती है? 42 का आंसर बताएं। बालकों में जो है सबसे अधिक जिज्ञासा किस आयु में होती है? 2 से 6, 10 से 12, 14 से 18, 20 से 25। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 से 6 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आता है? प्रतिक्रिया, उद्दीपन, पुनर्बनन, अभ्यास। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आता है? तो वो है साथियों आपका उद्दीपन। ध्यान रखें, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, नैतिक विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत किसने दिया? चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? नैतिक विकास से संबंधित प्रमुख सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, थार्नडाइक। तो सही उत्तर हो जाएगा भाई कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, विद्यार्थियों की विविध बुद्धियों को पहचानने में कौन सा सिद्धांत सहायक होता है? चलिए, व्यवहारवाद, बहुबुद्धि सिद्धांत, संज्ञानात्मक और आपका दिया है मानवतावाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। विद्यार्थियों की विविध बुद्धियों को पहचानने में कौन सा सिद्धांत सहायक होता है? तो वो है साथियों आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कहलाता है पारंपरिक शिक्षण, अनुकूली शिक्षण, यांत्रिक शिक्षण, कठोर शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं। चलिए, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कहलाता है एक प्रकार का अनुकूली शिक्षण। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भाई अंत में आप लोग स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। 60 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है? बुद्धि और उपलब्धि में अंतर क्या है? बुद्धि और उपलब्धि में साथियों अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। बुद्धि जन्मजात है, उपलब्धि अर्जित की जाती है। दोनों अर्जित की जाती है, दोनों जन्मजात है। बताएं। चलिए, दिमाग लगाएं, आंसर करें। साथियों आप देखिएगा बुद्धि और उपलब्धि में अंतर क्या होता है। बुद्धि जो है ये जन्मजात होती है और उपलब्धि जो है साथियों ये अर्जित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ज्ञान का निर्माण स्वयं विद्यार्थी करता है, यह किस सिद्धांत का आधार है? चलिए, ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं विद्यार्थी करता है, यह किस सिद्धांत का जो है आधार है? आप जानते होंगे साथियों ये आपका संरचनावाद का सिद्धांत है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। संरचनावाद का सिद्धांत यही कहता है कि ज्ञान का निर्माण स्वयं जो है विद्यार्थी करता है। ऑप्शन सेकंड राइट है। तूफान और तनाव की अवस्था स्टॉर्म एंड स्ट्रेस क्या कहलाती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तूफान और तनाव की अवस्था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा सीडीपी पढ़ा होगा तो आप लोग अच्छे से जवाब कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। किशोरावस्था जो होती है ये तूफान और तनाव की अवस्था होती है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। एक प्रभावी शिक्षक सबसे पहले साथियों क्या करता है? दंड देता है। बिल्कुल गलत बात है भाई। प्रेरित करता है, उपेक्षा करता है, नियंत्रित करता है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। तो आप देखिएगा साथियों, एक जो प्रभावी शिक्षक होता है, एक जो अच्छा शिक्षक होता है, दंड नहीं देता है, उपेक्षा भी नहीं करता है, नियंत्रित भी नहीं करता है, बल्कि प्रेरित करता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, अधिगम में पुनर्बलन का प्रभाव घटाता है, बढ़ाता है, समाप्त करता है, बदल देता है? बताएं। चलिए, इस सवाल का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कोशिश करें। अधिगम में पुनर्बलन का प्रभाव जो यहाँ पर आपका सटीक आंसर हो जाएगा बढ़ाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। अगला सवाल, ध्यान यानी अटेंशन का मुख्य गुण क्या है? अस्थिरता, एकाग्रता, चंचलता, भय। ध्यान का मुख्य गुण साथियों क्या होता है? आप जानते होंगे एकाग्रता, कंसंट्रेशन। ऑप्शन सेकंड आपका जो है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। व्यक्तित्व के संतुलन विकास में सर्वाधिक सहायक है? बताएं, फटाफट यहाँ पर आंसर करिएगा।
व्यक्तित्व के संतुलन विकास में सर्वाधिक सहायक होता है? शिक्षा, धन, सुंदरता, शक्ति। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दे दीजिएगा आप लोग। और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा आप लोग, ठीक है भाई, बार बार ना कहना पड़े आपसे, ठीक है। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे साथियों, ये सेशन और भी साथियों के पास पहुंचेगा, उनको भी लाभ होगा, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है। तो आप लोग जरूर सेशन को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़िएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सर्वाधिक सहायक होती है, वो है साथियों एजुकेशन यानी शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बालकों में सबसे पहले किस प्रकार का विकास होता है? शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, या नैतिक विकास होता है? बताएं। सबसे पहले साथियों आपका कैसा विकास होता है बालकों में? तो वो है साथियों आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? चलिए, प्रेरणा का जो है सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? भय होता है, बिल्कुल गलत बात है। दंड होता है, बिल्कुल गलत है। मजबूरी, बिल्कुल गलत है। रुचि यानी इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले स्टूडेंट यहाँ पर राइट है। स्किनर के अनुसार अधिगम क्या होता है? बताएं। अभ्यास से, अनुकरण से, पुनर्बलन से, प्रेरणा से? बताएं। स्किनर के अनुसार अधिगम होता है कैसे? अभ्यास से होता है, या अनुकरण से होता है यानी कॉपी करने से होता है, पुनर्बलन से होता है, या प्रेरणा से होता है? चलिए, तो आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पुनर्बलन से होता है, ठीक है। स्किनर के अनुसार अधिगम जो है पुनर्बलन से होता है। निम्न में से कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित है? व्याख्यान, परियोजना, पाठ्यपुस्तक, अनुशासन? चलिए, कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित है? तो वो है साथियों परियोजना विधि। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, अधिगम में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। यानी प्रतिक्रिया। फीडबैक का मतलब क्या होता है साथियों? प्रतिक्रिया। भ्रम उत्पन्न करना, मार्गदर्शन करना, दंड देना, समाप्त करना। 58 का राइट आंसर बताएं। चलिए, अधिगम में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है साथियों मार्गदर्शन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है पशु व्यवहार, बाल विकास, समाज, शिक्षा नीति। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, तो वो है साथियों आपका क्या? बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास का साथियों ये लास्ट सवाल है, इसका आंसर आप लोग करें। समावेशी शिक्षा का मुख्य नारा क्या है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। देखते हैं कितने साथियों का आंसर आता है इस सवाल का, और आप लोग बताएं कि आपने इन 60 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। इस क्वेश्चन का आंसर भाई जिसका सबसे पहले आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो आप लोग साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अभी देखिएगा साथियों, अभी और जो PYQ बचे हुए हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। और हिंदी का देखिए प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग हिंदी का जो PYQ है, पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको चैनल पर पढ़े हुए हैं, कवर करिएगा अच्छे तरीके से, और मेहनत के साथ अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहिए। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।